फुले ने भी ये बात साबित की कि हम हिंदू नहीं हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे 1930 में, उससे पहले बॉम्बे में डिप्रेस क्लास की जो सभा थी उसको संबोधित कर रहे थे, वहां उनके साथ कह रहे थे कि हमने हिंदुओं के साथ अभी दो हाथ करने हैं, हमने उनके साथ अपने बराबरी के अधिकार लेने हैं। तो फिर अगर हिंदू होते तो फिर दो हाथ की बात बाबा साहब क्यों कहते हिंदुओं के साथ? मनुस्मृति के हिसाब से ये देश उस समय भी हिंदू हिसाब से चल रहा था, आज भी है। तभी नारियल फोड़े जाते, तभी सरस्वती पूजा होती थी, आज भी होती है। तो इस देश में गरीबी अमीरी जाति आधारित है। कोई इस देश में गरीब जमात नहीं है, कोई जाति गरीब नहीं है। जब गरीबी अमीरी जाति आधारित है, कास्ट के जो कास्ट सबसे रेस्पेक्ट में सबसे बॉटम पर है वो सबसे ज्यादा गरीब है, और जो जाति रेस्पेक्ट के उस स्केल में सबसे टॉप पर है वो सबसे ज्यादा अमीर है। जिसका विषय बहुजनों की गैर हिंदुत्व प्रामाणिकता के बिना आत्मसम्मान प्राप्त करना संभव नहीं। इस पर हमारे प्रोफेसर साहब ने भी अपनी बात रखी। ये विषय हमने क्यों चूज किया? देश में हिंदुत्व की एक मुहिम जो शुरू की गई है, विशेषकर शूद्रों और अतिशूद्रों के लिए, उस मुहिम का क्या परिणाम होने वाला है? बहुजन समाज का जो जागरूक समाज नहीं है, जो अभी अनजान है, उसके परिणाम से कहीं उस गलफत में आकर के अपने आप को बड़े से बड़ा हिंदूवादी साबित करने में लगा हुआ है। और ये कड़ी आज की नहीं है, ये पिछले 90 साल से आज 98 साल हो गए, 2025 में 100 साल हो जाएंगे संगठन को, जो इस देश में ये इस्टेब्लिश करने में लगा हुआ है कि हम हिंदू हैं और ये हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। उस मुहिम में 1925 से लगा हुआ है। और शायद बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता भी है कि हम हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है। जैसे अभी शंभू कुमार जी ने जो कहा कि जो तकलीफ जो पहले फिजिकल होती थी, भौतिक दंड हुआ करता था, उसमें हमारा जो गरीब था SC ST OBC का, वो उससे प्रताड़ित होता था। लेकिन आज वो गरीब प्रताड़ित नहीं हो रहा है। आज वो अपने आप को पढ़ा लिखा शिक्षित कहने वाला, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाला, वो प्रताड़ित हो रहा है। लेकिन ये प्रताड़ना जो हुई है वो अचानक आज नहीं पैदा हुई, आज इस फोरम में ये नहीं आई है। इसकी एक हिस्ट्री है, उसी समय की हिस्ट्री है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने फुले से लेकर के, जो अभी हिस्ट्री बात कर रही थी, फुले ने भी ये बात साबित की कि हम हिंदू नहीं हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे 1930 में, उससे पहले बॉम्बे में डिप्रेस क्लास की जो सभा थी उसको संबोधित कर रहे थे, वहां उनके साथ कह रहे थे कि हमने हिंदुओं के साथ अभी दो हाथ करने हैं, हमने उनके साथ अपने बराबरी के अधिकार लेने हैं। तो फिर अगर हिंदू होते तो फिर दो हाथ की बात बाबा साहब क्यों कहते हिंदुओं के साथ? और जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बात कही कि हम नॉन हिंदू हैं। गांधी बार बार ये कहते थे कि हम हिंदू हैं, हम सारे हिंदू हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एग्जाम्पल दिया, जो सीमांत प्रांत आज का उत्तर प्रदेश है, कि वहां पर 6 शेड्यूल कास्ट के घर जला दिए, और उनमें जलाने वाले हिंदू हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उस दिन का लंदन टाइम्स पेपर लेके गए
गांधी बार बार वकालत कर रहे थे कि हम सारे हिंदू हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा अगर हम सारे हिंदू हैं तो ये जो शेड्यूल कास्ट हैं, डिप्रेस क्लास है, जो दलित है, इनके घर 6 जला दिए हिंदुओं ने, ये कौन है? या तो गांधी झूठ बोलते हैं या फिर आपका लंदन टाइम्स पेपर है ये झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, गांधी झूठ बोल सकते हैं, लंदन टाइम्स पेपर नहीं झूठ बोल सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने साबित किया अगर हम हिंदू होते तो जिस तरह से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ एक भाई जैसा व्यवहार करता है, एक सिख दूसरे सिख के साथ एक भाई जैसा व्यवहार करता है, एक क्रिश्चियन दूसरे क्रिश्चियन के साथ एक भाई जैसा व्यवहार करता है, एक बुद्धिस्ट दूसरे बुद्धिस्ट के साथ एक भाई जैसा व्यवहार करता है, तो फिर हमारे साथ एक हिंदू हमारे साथ दूसरा हिंदू की तरह भाई जैसा व्यवहार क्यों नहीं करता? वो हमारे साथ एक ऐसा व्यवहार करता है जैसे किसी दुश्मन देश का नागरिक किसी दुश्मन देश के नागरिक के साथ जो व्यवहार करता है, इसी तरह का हिंदू हमारे साथ व्यवहार करता है। और ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में साबित कर पाए कि हम नॉन हिंदू हैं, और ये बात अंग्रेजों ने मानी। उसी का बेस लेकर के कम्युनल अवार्ड मिला। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, नौकरी करने वाले लोग जिनकी 3-3 पीढ़ियां निकल गई, मैं देखता हूं बहुत सारे हाथों में लाल लाल धागे बांधे घूमते हैं। मैं पूछता हूं कि आपका जो रिजर्वेशन का बेस था कि आप नॉन हिंदू हैं, और आपको उस नॉन हिंदू की वजह से जो रिजर्वेशन मिला, आरक्षण मिला, उसका बेस ही आपने खत्म कर दिया कि हम हिंदू हैं, और वो अपने आप को बड़े से बड़ा हिंदू साबित करने में लग गए। जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रिजर्वेशन की वजह से बड़े बड़े ओहदों पर गए, बड़ी बड़ी नौकरियां ली, बड़े बड़े प्रमोशन लिए, उन लोगों ने अपने आप को बड़े से बड़ा हिंदू साबित करने में अपनी सारी एनर्जी लगाई, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज आते आते उनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी आकर के इस स्थिति में आ गई कि उन लोगों के साथ, जो झोपड़ी में रहने के वालों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, आज उनके पोतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो गया है। आज खुल्लम खुल्ला बात की जाती है कि सारे हिंदू हैं, हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। भाई, अब हम रिजर्वेशन की लड़ाई करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1933 में जब दूसरा थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उस समय भी उन्होंने कहा कि हमारे कोई, हम हिंदू नहीं हैं। जब 25 दिसंबर 1927 को महासम्मेलन था, तब भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि भाई हम हिंदू नहीं हैं, मनुस्मृति को जलाया। उन्होंने कहा कि हमारा जो सम्मेलन है, इसका जो उद्देश्य है, उन्होंने फ्रांस की असेंबली के साथ उसकी तुलना की, और उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के जो जातिवादी चौकड़े हैं उनको हमने चूर चूर कर देना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, इसलिए साथियों, क्योंकि गुरु गोवलकर बंच ऑफ थॉट्स में उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है, हमें पढ़ना चाहिए। बंच ऑफ थॉट में गुरु गोवलकर ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जब तक किसी भी विचारधारा को नहीं छोड़ता है, जब तक उसको उसमें आत्मसम्मान या उसको उसमें दुखी महसूस ना हो, और वो दुखी तब महसूस होता है जब वो उसमें आत्मसम्मान ढूंढता है। गोवलकर की बात को समझने की जरूरत है। गोवलकर ने बात कही कि कोई भी व्यक्ति या समाज किसी भी व्यवस्था को तब तक नहीं छोड़ता है जब तक वो उस व्यवस्था में दुखी महसूस नहीं करता अपने आप को, और वो दुखी तब महसूस करता है जब वो उस व्यवस्था में अपना आत्मसम्मान ढूंढता है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जो हमारा समाज है ये आत्मसम्मान से अनजान है, और इसीलिए इतने लंबे समय से गुलाम था, आत्मसम्मान नहीं था। और जो मनुस्मृति के बहुत सारे श्लोक हैं, समय की कमी है, मैं नहीं उस पर जाना चाहूंगा, क्योंकि हिंदू धर्म का जो संविधान है वो मनुस्मृति है। हम जाने अनजाने में जो मर्जी लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं मनुस्मृति के अनुसार नहीं मानता,
मैं कहता हूं हम जो सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे 365 दिन जो भी हम काम करते हैं, जो भी संस्कार करते हैं, जो भी उठना बैठना करते हैं, हमारी जो सोच सेट हो गई है वो मनुस्मृति के हिसाब से ही है। समाज का पूरा चलन आप पढ़ के देख लीजिए, कहीं ना कहीं हम उसके इन्फ्लुएंस से में हम आज भी जिंदा हैं। मनुस्मृति का इन्फ्लुएंस आज भी हमारे मानसिक पटल के ऊपर काम करता है। समाज का जो चलन है, आचरण है, वो किसी दूसरे ग्रंथ से कंट्रोल नहीं हो रहा है, चाहे वेद हो चाहे और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। समाज टोटली कंट्रोल हो रहा है तो मनुस्मृति से हो रहा है। इसलिए लौट फेर के वो हमें वहीं पर लेके आना चाहते हैं। इसलिए साथियों, हमारे लिए सबसे पहले सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो मूवमेंट है वो सेल्फ रेस्पेक्ट का मूवमेंट है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हम अगर मंदिर में प्रवेश करते 4 फरवरी 1933 को ये बात रखी थी उनके सामने कि आपने अभी पीछे मंदिर का एक आंदोलन चलाया था, उन्होंने कहा नहीं, हमें सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं मिलना, हमारी लड़ाई सेल्फ रेस्पेक्ट की है। और अगर हम सेल्फ रेस्पेक्ट चाहते हैं तो फिर हमको ये साबित करना पड़ेगा कि हम नॉन हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू व्यवस्था में जो SC ST OBC हैं उनके लिए जो लिखे हुए बहुत सारे श्लोक हैं, जो भी उनको कहते हैं, मंत्र हैं, ग्रंथ हैं, जो भी है, उसमें आपका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो शून्य है, 0 है। मैं श्लोक नहीं पढ़ता, समय नहीं मेरे पास। इसलिए हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी होने के नाते अपने आप को यही साबित करना है कि हम नॉन हिंदू हैं, अगर हम इस देश में सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जीना चाहते हैं तो। और जाने से पहले हमारी अभी प्रोफेसर साहब ने बात की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा कि आप लोगों को राजनीति बहुत अच्छी लगती होगी। 14 अक्टूबर 1956 को जब नागपुर में दीक्षा भूमि पर उन्होंने दीक्षा देने के बाद अगले दिन चंद्रपुर में दी, उसके बाद शाम को बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग को संबोधित कर रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा आप लोगों को राजनीति बहुत अच्छी लगती होगी, लेकिन मेरा अनुभव है कि जो मैंने आपको राजनीतिक अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों के लिए मुझे बड़ी कांग्रेस और गांधी के साथ बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन मैं जो देख रहा हूं हमारी विधानसभाओं में और लोकसभा में, जो राजनीति में मैं देखता हूं बहुत सारे जो लोग MLAs और MP बन के जाते हैं, वो विधानसभाओं में जाने से पहले या लोकसभा में जाने से पहले अपने मुंह के ऊपर पट्टी बांध करके जाते हैं। और मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़ी गधों की एक भीड़ लग गई है। इसलिए मैं अपना आगे का जो समय है मेरा, मैं इसको धम्म में लगाऊंगा। साथियों, आज भी कोई स्थिति बदली नहीं है। आज भी आप देख लीजिए विधानसभाओं में या लोकसभाओं में बैठने वाले हमारे रिजर्व सीट से जाने वाले MLAs और MP आज भी अपने मुंह के ऊपर पट्टी बांध कर बैठ के जाते हैं। वो आज भी नहीं बोल सकते। मुझे घटना याद है, एक बार सरदार जी ने अपनी एग्जाम्पल दिए देते थे हमें कैंप में कि गुजरात के 2 MP थे मेंबर पार्लियामेंट। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार होती थी, सब जगह कांग्रेस होती थी, स्टेट में भी सेंटर में। एक MP ने लोकसभा में, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, और उसने गुजरात का कोई मुद्दा उठा दिया कि आपकी सरकार गुजरात में कांग्रेस की और वहां पर शेड्यूल कास्ट के साथ ये एट्रोसिटी हो रही है। और उनके पास बैठा हुआ दूसरा शेड्यूल कास्ट का मेंबर पार्लियामेंट, उसने जिसने ये आवाज उठाई थी उसको घूंसा मार देता है ऐसे करके, और वो बहुत बात कैद होती है, सबने देखी होती है कि इसने MP ने, दोनों शेड्यूल कास्ट के MP। तो जब सेशन खत्म हो गया, उठ के बाहर आए, उसने कहा भाई ये बताओ, मैंने जो बात उठाई शेड्यूल कास्ट की वो आपकी भी थी, लेकिन आपने मेरे को घूंसा क्यों मारा? आपको मेरा साथ देना चाहिए था। उस MP ने कहा कि जो तुमने इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठाई, आपकी टिकट तो कट गई, आपको टिकट नहीं मिलने वाली, लेकिन ये जो मैंने घूंसा मारा आपको, क्या घूंसा लगा? कहते नहीं लगा। तो फिर मारा क्यों?
कह रहे मैंने अपनी टिकट पक्की की है। साथियों, यही स्थिति आज भी है। हमारे समाज के लोग ये इस गलफत में रहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाई विच ओपन ईच एंड एवरी लॉक। राजनीतिक चाबी ऐसी चाबी जिससे हर एक ताला खोला जा सकता है। यह बिल्कुल गलत है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में क्लियर कहा है कि इतिहास इस बात का गवाह है, सामाजिक और धार्मिक क्रांतियों के बाद ही राजनीतिक क्रांतियां होती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल रोम के दिए, इंडिया के दिया, पंजाब का दिया। बाबा साहब ने कहा कि इंडिया में एक बिल्कुल बिना कपड़ा पहने हुए नंगा साधु एक मजिस्ट्रेट से ज्यादा हैसियत रखता है। लोग मजिस्ट्रेट के कानून की अवहेलना कर देते हैं, लेकिन नंगा साधु कोई बात कह देता है उसको लोग फॉलो करते हैं। इसलिए जब तक इस देश में सोशल और रिलीजियस रिवॉल्यूशन नहीं आता, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन नहीं आ सकता। अगर आया भी तो फिर वो समर में उगाए हुए पौधे के समान होगा, जिसकी कोई लाइफ नहीं होगी, और उसका हमारे समाज के लोग टेस्ट देख चुके हैं। इसलिए ये आह्वान है बामसेब के माध्यम से कि देश में सोशल और रिलीजियस रिवॉल्यूशन की देश में जरूरत है। आज जिनकी हम बात करते हैं 98 साल हो गए हैं, 98 साल के बाद वो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन के ऊपर स्टेज पर खड़े हैं, जो उनको हर समय चैलेंज है। ये भी नहीं इतना आसान साथियों। बहुत सारे साथी कहते हैं संविधान खतरे में, आज कल भी लोग आएंगे, बहुत सारी बातें आपके साथ करेंगे। संविधान पहले भी लागू नहीं था, आज भी लागू नहीं है। पहले भी इस देश में मैंने पहले भी कहा कि हर आदमी इस देश में मनुस्मृति के अनुसार आचरण करता है। चाहे देश कर रहा हो, चाहे समाज कर रहा हो, चाहे गवर्नमेंट के ऑफिस में होता हो, हर का सोच मनुस्मृति के हिसाब से। ये देश उस समय भी हिंदू हिसाब से चल रहा था, आज भी है। तब भी नारियल फोड़े जाते, तब भी सरस्वती पूजा होती थी, आज भी होती है। कहने के लिए सेकुलर है, और इसलिए है जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 12 से लेकर के और आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट हैं, और उसमें आर्टिकल 12 में डेफिनेशन है, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 28 तक निरोल फंडामेंटल राइट है। लेकिन आर्टिकल 14 से पहले आर्टिकल 13 बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रिकॉशन दी हैं। बिफोर कमिटमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के लागू होने से पहले इस देश में जो भी मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, रूढ़ियां हैं, आदेश है, अधिसूचनाएं हैं, जो भी परंपराएं हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को मिनिमाइज करती हैं, वो सारी की सारी आज 26 जनवरी 1950 के संविधान के लागू होते ही वो सारी प्रथाएं, रूढ़ियां सब नल एंड वाइड हो जाती हैं। लेकिन वो आज भी इस देश में 77-78 साल के बाद भी लागू हैं। इसलिए है क्योंकि हमारी मान्यता है उसमें, हमारी आस्था है उस व्यवस्था में। इसलिए नहीं तो 1950 को व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, व्यवस्था आज भी जीवित है। तो इसलिए है कि बहुजन समाज का बुद्धिजीवी वर्ग कहीं न कहीं दिशाहीन हो रहा है, और कहीं न कहीं उसको सही दिशा नहीं दे रहा है। समाज की आस्था आज भी वहां से बदली नहीं है। इसलिए साथियों, जरूरत है इस बात की कि हमें समाज को सही दिशा देने की जरूरत है। और समाज में सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा समाज का पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग ये साबित करे कि हम नॉन हिंदू हैं। देश में सेल्फ रेस्पेक्ट की है। जिस समाज का इस देश में सेल्फ रेस्पेक्ट है, तो इस देश में गरीबी अमीरी जाति आधारित है। कोई इस देश में गरीब जमात नहीं है, कोई जाति गरीब नहीं है। गरीबी अमीरी जाति आधारित है। कास्ट के जो कास्ट सबसे रेस्पेक्ट में सबसे बॉटम पर है, वो सबसे ज्यादा गरीब है, और जो जाति रेस्पेक्ट के उस स्केल में सबसे टॉप पर है, वो सबसे ज्यादा अमीर है। इसलिए इस देश में जो मूवमेंट है सेल्फ रेस्पेक्ट का, उसको जिंदा रखना है, उसको आगे बढ़ाना है। और साथियों, इसी के साथ हमारा दूसरा सेशन जो है महिलाओं को आरक्षण के ऊपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, और बहुत लंबा समय इसको गया है। लगभग 90 के से शुरू हुआ था महिला आरक्षण बिल, अभी आपके सामने पेश हुआ है, पास हुआ है, शायद जल्दी आ जाएगा। लेकिन जो लोग उसके विरोध कर रहे थे, आज वो सभी ने मिलकर के पास हुआ है। उसकी क्या सत्यता है, उसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है, उस कॉन्स्पिरेसी को हम अगले सेशन में रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।